इशारों को समझो, क्या चाहती हैं स्त्रियां। रावण ने क्यों कही थी यह बातें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्यों कहा था रावण की क्या चाहती हैं स्त्रियां, इशारों को ऐसे समझें। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यह वीडियो मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। क्योंकि दोस्तों, अभी सावन की पावन महीना चल रहा है और इस सावन की पावन महीना भगवान शिव की खास महीना होती है। और इसी महीना में शंकर भगवान अपने कैलाश पर्वत छोड़कर हम मनुष्य के साथ धरती पर झूमने ज्यादा पसंद करते हैं। और नशा पदार्थ हम मनुष्य के साथ ही रहकर करते हैं, जैसे गांजा, भांग इत्यादि का सेवन करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस सावन के पावन महीना में कोई भी गलत काम ना करें, भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे, ताकि भगवान शिव अपना आशीर्वाद हम मनुष्य पर हमेशा बनाए रखें, जिससे हमारे घर में सुख शांति का माहौल हमेशा के लिए रहे और हम मनुष्य के जीवन खुशहाली जीवन हो जाए। इसलिए मेरे Facebook पेज को फॉलो और YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें। और दोस्तों, एक बात का मैं बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने भगवान, अपने शिव, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, किसी के सामने भगवान का नाम लेने से हिचकिचाते हैं, हम अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों? क्या हमारे धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है कि हम अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने शिव का नाम जुबान पर ले सके? अगर लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग अपने ईश्वर का नाम जुबान पर क्यों नहीं ले पाते हैं? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग से पूछा जाए कि आप लोग हमेशा अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम क्यों लेते रहते हैं, तो उन लोगों का एक शब्द में उत्तर आता है कि हमारी सुबह अल्लाह ताला के नाम से शुरू होता है और शाम अल्लाह ताला के नाम पर ही खत्म होता है। अगर मान लिया जाए किसी कार्य में हम लोग फंस जाते हैं तो उसे दिन अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं ले पाते हैं, तो हम दिन के किसी न किसी समय निकालकर नमाज पढ़ने के लिए बढ़ जाते हैं। इस बीच हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं, जिससे अल्लाह ताला हमारे फरियाद कबूल कर लेता है और हमारी सारी मुरादें 101% पूरा करता है। तो आप बताइए दोस्तों, हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव, इतना परिवर्तन क्यों करते हैं? क्या हमारे जुबान पर अपने ईश्वर का नाम लेना भी पाप है? अगर नहीं है तो हम आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग मेरे Facebook पेज को फॉलो, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखने का प्रयास अवश्य करें। इससे हमारा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों को एकत्रित कर सके, जागरूक कर सके, एकता बना सके। और एक तभी हो पाएगा दोस्तों जब अपने धर्म से जुड़ी हुई बातें समझ लेगा। इसलिए दोस्तों, हम लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि रावण ने क्यों कहा था कि क्या चाहती है स्त्री, कैसे इशारों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी स्त्री तब और निखर उठती है जब कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करने वाला हो, कोई उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखने वाला हो। अगर वह अपने साथी के लिए कुछ करे तो वह उसे नोटिस करे। जब साथी इन बातों का ख्याल रखता है तो दाम्पत्य जीवन खुशियों से महक उठता है। आज सुबह से ही मन कुछ उदास था, न जाने किस सोच में गुम थी। पिछले काफी समय से मैं सोच रही थी कि हमारी शादी में कुछ कमी सी है, लेकिन तभी मोबाइल पर आए एक मैसेज ने जिंदगी में छाई सारी निराशाओं को पल भर में मानो दूर भगा दिया और मेरे मन में एकाएक नई उमंगें तैरने लगी। इसमें लिखा था, जाने मन कैसी हो, तुम्हारा दिन कैसा बीत रहा है। उदासी में डूबा दिन जरा से एक मैसेज से खुशनुमा हो उठा। मन में शाम की कई प्लानिंग चलने लगी। मैंने आईने में खुद को देखा। वाकई मैं खुश ही थी और इसकी चमक मेरे चेहरे पर दिख रही थी। मैंने पूरी गर्मजोशी से मैसेज का जवाब दिया। अक्सर पुरुष सोचते हैं कि स्त्रियों को खुश करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी जीवन संगिनी खुश होने के लिए बेशकीमती तोहफा नहीं चाहती, उसे तो प्यार से दी गई एक कैंडी भी खुश कर सकती है।
लंबे से मेल के बजाय प्यार में डूबी छोटी सी पंक्ति भी जीवन साथी को प्रसन्न कर सकती है। बस इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम जिस दौर में जी रहे हैं वह स्त्री पुरुष की बराबरी वाला दौर है। यहाँ स्त्रियां ऑफिस में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। पुरुष थोड़ा कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा कि समानता की बात करने वाली, हर फील्ड में बराबर दखल रखने वाली स्त्री क्यों चाहती है कि पुरुष उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोले या फिर उनका भारी सामान उठाने में उनकी मदद करे। अगर स्त्रियां समानता की बात करती हैं, तो उन्हें इस तरह की इच्छा करने का क्या हक है? कई बार स्त्रियों की छोटी छोटी इच्छाओं को पुरुष समझ नहीं पाते और उनकी यही बात स्त्रियों को खलती है। सच्चाई यह है कि करियर में कोई स्त्री कितनी भी कामयाब क्यों न हो जाए, उसे सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उसका साथी उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को समझता हो, उनका ख्याल रखता हो। दरअसल ऐसा करते हुए वह यह जता देता है कि वह उसके लिए कितनी खास है। स्त्रियां हमेशा चाहती हैं कि साथी उनकी तारीफ करे। जब साथी उसकी तारीफ करता है तो वह और निखर जाती है। वह चाहती है कि उसका साथी कार में पहले खुद बैठने की बजाय उनके लिए कार का दरवाजा खोले। ये चाहत इसलिए नहीं है कि वह यह काम खुद नहीं कर सकती या फिर शारीरिक रूप से कमजोर है। वह सिर्फ अपने पार्टनर से एक स्नेह भरे रिश्ते की अपेक्षा रखती है। प्रकृति ने पुरुष को फिजिकली मजबूत बनाया है। वह मेहनत करता है, परिवार चलाता है। स्त्री उसका ख्याल रखती है। आदिकाल से ऐसा ही होता रहा है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव भी आया है। अब स्त्रियां घर के साथ संभाल रही हैं। पुरुष उनकी मेहनत की कद्र करता है, लेकिन कहीं न कहीं वह इसका इजहार करने से चूक जाता है। उसे यही समझना है कि अगर प्यार है तो इजहार भी जरूरी है। आपके सपनों की महिला का आपके करीब होना बिल्कुल रोमांचकारी हो सकता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपकी दोस्त या आपकी कोई करीबी आपकी बाह को अलग अंदाज में पकड़ती है और आप उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, बल्कि ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। जब कोई महिला किसी पुरुष को छूती है तो लोग इसका बहुत अलग अलग मतलब निकालते हैं। जब एक महिला आपकी बाह पकड़ती है, पहले अपने परिवेश को देखें। क्या वह डरी हुई है या वह खुश और ऊर्जावान महसूस कर रही है? हो सकता है कि वह आपको और आपकी कंपनी को पसंद करती है। वह आपसे फ्लर्ट भी कर सकती है ताकि आपको पता चल सके कि उसे दिलचस्पी है। उसकी निगाहों पर नजर रखना। अगर वह आपकी बाह पकड़कर आपकी ओर देखती है तो वह आपके साथ आगे बढ़ना चाहती है। महिलाएं ऐसे ही इशारे देती हैं जब वह किसी को पसंद करने लग जाती है। हो सकता है कि वह महिला आपको बहुत पसंद करती है और इसलिए ही वह आपकी बाहें पकड़ना पसंद करती है। जब कोई महिला आपकी बाह पर मारती है, ध्यान से समझे कि वह आपकी बाह पर खेल रही है या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो वह आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए या तो शर्मा रही है या आपके साथ छेड़खानी कर रही है। दूसरी तरफ वह आपके द्वारा कही गई बातों से नाराज या चिड़चिड़ी हो सकती है, इसलिए वह इस मामले पर अपने गुस्से का संकेत देने के लिए आपकी बाह पर वार कर सकती है। बहुत सी महिलाएं गुस्से का इजहार भी ऐसा करती हैं जब वह सबके सामने आप पर गुस्सा नहीं करना चाहती। जब कोई महिला चलते समय आपका पकड़ती है हाथ, यह स्पष्ट और सरल है। अगर वह चलते समय आपका हाथ पकड़ती है तो वह आपको पसंद करती है। आमतौर पर जब कोई पुरुष और महिला चलते समय अपनी बाहों को आपस में जोड़ते हैं तो यह माना जाता है कि वे रोमांटिक पार्टनर हैं। अगर कोई महिला किसी पुरुष को पसंद नहीं करती है तो वह उसे हर कीमत पर छूने से बचेगी। जब एक महिला आपकी कमर के चारों ओर रखती है अपना हाथ, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। या तो वह आप में रोमांटिक रूप से रुचि रखती है या बस आपको एक दोस्त के रूप में देखती है। वह एक अच्छी दोस्त हो सकती है
और आपकी कमर के चारों ओर उसकी बाहें हो सकती हैं, ज्यादातर इसलिए कि वह आपके साथ सहज महसूस करती है। लेकिन अगर महिला आप पर झुक रही है और आपकी कमर कसकर पकड़ रही है, तो आकर्षण के नियम निश्चित रूप से आ रहे हैं। 5. जब कोई महिला आपकी थपथपाती है। पीठ की मालिश करुणा और समर्थन का प्रतीक है और यह जरूरी नहीं कि रोमांटिक हो। यदि कोई महिला आपकी पीठ को रगड़ती है तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ रहने और समर्थन करने की कोशिश कर रही है। यह समझने के लिए कि क्या वह फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, आपको उसके व्यवहार का विश्लेषण करना होगा। अगर वह अपना हाथ आपकी पीठ के निचले हिस्से की ओर थोड़ा घूमने देती है या वास्तव में वह आपके करीब आती है, तो हाँ, वह आप में दिलचस्पी रखती है।